नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक आप सबके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार है। तदनुसार माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि है। कल बसंत पंचमी का दिन था, बड़ा ही शुभ दिन था। कल दिनांक 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस हमारे आज़ादी के एक महान प्रणेता, एक महान नेता थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। उनकी स्मृति को भी नमन करते हैं। कल बसंत पंचमी के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्मदिन था। वो भी महान कवि थे, छायावाद के महान कवि, जिनकी रचनाएं वर्दे वीणा वार्दनी वर्दे, और उन्होंने आधुनिक कविता में राम की शक्ति पूजा, और उनकी तमाम आधुनिक क्रांति की कविताएं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, आदि आदि सरोज स्मृति इत्यादि रचनाएं की थीं, जो कि हिंदी के महान मूर्धन्य कथाकार, रचनाकार, कवि थे, छायावाद के महान स्तंभ थे। उनकी स्मृति को भी प्रणाम करते हैं। कल संत तुकाराम जी का भी जयंती था। संत तुकाराम ने विट्ठल विट्ठल गाया और बहुत बड़े महाराष्ट्र के संत थे। तो इन लोगों को सम्मिलित रूप से याद करते हुए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की चर्चा पुनः गीता पे। गीता के बारे में जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि ये जो आधुनिक जीवन में तमाम लोगों को तनाव है, स्ट्रेस है, अपूरी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके वजह से डिप्रेशन है, और कई एक्सट्रीम केस में वो आत्महत्या तक को जन्म देती है ये डिप्रेशन। तो इसके बारे में उनके सुझाव के अनुसार मेरा ये विचार था कि अगर हमारे जीवन में गीता प्रवेश कर जाए तो ये डिप्रेशन और आत्महत्याएं की समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। क्योंकि गीता में कुछ ऐसे श्लोक हैं, और गीता की पूरी भावना ही ऐसी है कि युद्ध करने के लिए उत्प्रेरित करती है, भागने के लिए नहीं। प्लानवाद को गीता नहीं पसंद करती, बल्कि भगवान ने अर्जुन को नपुंसक तक कह दिया जब वो युद्ध अस्त्र अपना फेंक रहे थे और कह रहे थे कि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो अमर हो जाओगे, लेकिन एक क्षत्रिय, मैदान से भागने वाला क्षत्रिय को कोई नहीं लाइक करेगा। ये चिंतन इसलिए भी आया कि विगत 2-3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था। उसमें विगत 5 वर्षों में IIT के छात्रों द्वारा किए हुए सुसाइड रेट को देख करके बड़ा मन विचलित हुआ कि इस युवावस्था में वो बच्चे जो इतने महान इम्तिहान को पास करके IIT में सिलेक्ट हुए थे, वो कुछ कारणों से, निराशाजनक परिणाम की वजह से, या जो भी है पारिवारिक दबाव की वजह से, या अपने गार्जियन की अपेक्षाओं के अनुरूप न उतरने की वजह से उन्होंने आत्महत्या किया था। तो वो बड़ा दुखद है। कुछ दिन पहले कोटा में भी ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। सबको ज्ञात है कि कोटा में छात्र IIT इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए जाते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, और असफल होने वाले छात्र जो है निराशा की वजह से और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव की वजह से ऐसा कुकृत्य कर बैठते हैं। तो ये अत्यंत ही घातक और अत्यंत ही निंदनीय कृत्य है। हमारे अध्ययन में जो शास्त्र आए हैं उसमें बताया है कि सबसे जघन्य अपराध है आत्महत्या, और इसको करने वाले फिर प्रेत योनि में चले जाते हैं, और बड़ी लंबी प्रेत योनि की उनको एक पीड़ा का दौर से गुजरना पड़ता है। मानस में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मानव जीवन थी। इसके द्वारा ये सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। अपनी चर्चाओं में मैंने कई बार कहा, छेड़े पुड़े मदलोकं संति, पुड़े छेड़ होने पर देवता लोग भी मृत लोक को आ जाते हैं, लेकिन उनके कर्म के जो खाता बही है उसके अनुसार उनका योनि का निर्धारण
होता है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और गीता में ही भगवान ने कहा है, गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो आइए अपने मूल चर्चा पे आते हुए हम आते हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा है, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्यसि नैनं पापम वाप्यसि। जय पराजय हानिलाभ और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो प्राप्त को नहीं प्राप्त होगा। अब अर्जुन के मन में पाप प्राप्त करने का भाव कैसे आया? तो उड़िया बाबा की जो टीका है गीता पे, गीता तत्वालोक, उसमें ये लिखा है कि अर्जुन को विश्वास था कि भीष्म द्रोणादि का वध करने से मुझे पाप लगेगा। इसी का निवारण अगले श्लोक में करते हैं। तो भगवान इसी का निवारण यहाँ पे कर रहे हैं कि तुम पाप के भागी नहीं होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव को चौपाई में व्यक्त किया तो कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। यानी 6 कर्म जो है, विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, यानी ये प्रारब्ध बन के आपकी कुंडली में आते हैं, प्रारब्ध कर्म बन के आते हैं। ये विधि के द्वारा निर्धारित है। आप ही के संचित कर्मों का जो लिखा जोखा ब्रह्मा जी के पास है, उसमें से 6 कर्म इस जन्म में आपको दे दिए गए हैं। गीता कर्म का बहुत बड़ा शास्त्र है। गीता मनोविज्ञान का भी बहुत बड़ा शास्त्र है। गीता मानव जीवन की एक गाइड है, एक मैनुअल बुक है। अगर गीता को हमने पकड़ लिया अपने जीवन में तो हमको इस जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। दुख है कि हमें करिकुलम में नहीं लाया गया है, और जब आया है तो बहुत देर हो चुकी है। इस भारत देश में अगर आत्महत्या जैसा कुकृत्य अगर डिप्रेशन की वजह से हो रहा है तो हमने गीता को सही ढंग से नहीं पढ़ाया, गीता को करिकुलम में नहीं लाए। इसके वजह से ये सारे अपराध बोध हो रहा है। इतिहास में चलते हैं तो मैकाले और मैक्स मुलर 2 अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने कि हमारे धर्म शास्त्रों का बड़ा अध्ययन किया था। मैकाले तो अंग्रेज था, 1835 में उसने एक शिक्षा नीति लाई थी। और मैक्स मुलर जर्मन था, जिसने हमारे तमाम संस्कृत ग्रंथों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और उसी के द्वारा फिर अंग्रेज जो है अंग्रेजी में अनुवाद किए। तो उसने हमारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का मैक्स मुलर ने बड़ा अध्ययन किया, इतिहास का भी बड़ा अध्ययन किया, और वो बड़ा प्रभावित हुआ हमारे वैदिक ज्ञान से। हमारा वैदिक ज्ञान, वैदिक गणित, वैदिक ज्योतिष एक महान चरम सीमा का सब ये शास्त्र थे, जिसका कि उचित सम्मान हम अपने देश में, आजाद भारत में आज तक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मुगल भी ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखते थे, और उनकी ज्योतिष की बातें जो है, उनकी आत्मकथा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, सभी ने अपना इतिहास स्वतः लिखा या लिखवाया। अबुल फजल ने अकबर का इतिहास अकबरनामा में वर्णित किया है। तो उस ज्योतिष को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जबकि ज्योतिष को वेद की आंख कहा जाता है। आज अभी वैदिक काल का हम सही गणना ही नहीं कर पाएंगे कब था। अब जाके पता चला है कि कृतिका नक्षत्र में वैदिक काल में वर्णन है कि वो पूर्व दिशा में है। जो सप्तर्षि थे वो पूर्व दिशा में देखे जाते थे। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें जब पता चली तो हर 72 साल में 1 डिग्री ये तारों की जो स्थिति है बदलती है। तो आज के दिन में कृतिका नक्षत्र के जो तारे हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में चले गए हैं। यानी उन इतने डिग्री जब उस समय से अगर गणना करें तो काल की गणना के हिसाब से करीब 4,500 वर्ष BC आता है।
यानी 2026 चल रहा है तो करीब करीब 6,500 साल पहले रही होंगी ये बातें। तो वैदिक काल में जो सरस्वती नदी थी जिसके किनारे एक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था, जो उत्कर्ष पर थी, जिसके किनारे ऋषि ये सब वैदिक गणना करते थे और वैदिक रचनाएं करते थे, वो सरस्वती नदी सूख गई है। उस सूखी सरस्वती के प्रमाण मिलते हैं और गुजरात में भी उसके प्रमाण हैं। रानी की बाव कोई जगह है गुजरात में, उसके आसपास सरस्वती नदी के प्रमाण है। जब सरस्वती नदी सूखी तो सिंधु घाटी की सभ्यता आई, सिंधु नदी के किनारे, जो कि उसके बाद ही आई होगी, क्योंकि सरस्वती जब सूख गई तब सिंधु घाटी की सभ्यता आई। अब इसी बीच में महाभारत को अगर देखें तो महाभारत लगभग आज से 5,200 वर्ष पहले हुआ, यानी वैदिक रचना का काल 6,500 साल और महाभारत की रचना 5,200 वर्ष पहले। तो त्रेता युग भगवान राम की रचना और गणना इतिहासकार लोग करेंगे, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये था कि ये चीजें आपके संज्ञान में लाया जाए। इतनी उच्च संस्कृति अगर 6,500 साल पहले हमारा वैदिक काल था और हमारे वेदों की रचना हुई थी, वेदों को अपौरुषेय कहते वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की थी, तो कौन लोग थे जिन्होंने इतने गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया था? तो ये जो हमारा अति प्राचीन जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, जो ज्योतिष है, जो आयुर्वेद है, जो व्याकरण है, पूरे इंडोलॉजी है और इसकी पूरी जो अध्ययन हो रहा है, इसका लाभ विदेशी ले गए और वो विदेशों में, जर्मन में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके इस पे अपना ज्ञान फोकस कर रहे हैं और हमारी ही बातें हमें सिखा रहे हैं और हम उसको फिर सत्य मानते हैं। अपने ज्ञान को हम मूर्ख लोगों का ज्ञान समझते हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे करिकुलम में काले का भूत आज भी जो राज कर रहा है 190 वर्ष बाद, उससे ये दुखद हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जो, जब ये कह दिया गया तो फिर आज क्यों ये सारी बातें आज भी क्यों विद्यमान है? तो उसके मूल में जाने पे हमें पता चला है कि अगर गीता को ही पकड़ लिए गए होते 700 श्लोकों में तो हमारा बहुत सारा काम हल हो गया होता। जैसे गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12वां अध्याय भक्ति योग होता है और भक्ति योग में भगवान ने सगुण निगुण सबको बताया है। 39 तरह के भक्त बताए हैं और सगुणोपासना निगुणोपासना दोनों को सम्मान दिया है। पहले 2 श्लोक में सगुणोपासना का वर्णन करते हुए सगुणोपासना से है, बाद में तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुणोपासना और उसका इसके द्वारा भी मेरे को प्राप्त हो जा कर सकते हो। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं शिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य त्यागात् शांतिरनंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। त्याग से फलों के कर्मों के फल के प्राप्त करने की इच्छा का त्याग सर्वश्रेष्ठ है, परम शांति हो जाती है। आज अगर हम कोई काम केवल फल की इच्छा से करते हैं और अगर उस फल की इच्छा का त्याग कर दें तो हमें परम शांति हो जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में ही आ गया है और इसी की व्याख्या बार बार भगवान करते हैं। क्या है, हम कर्म के फल से अपने को जब लिप्त कर लेते हैं तब अशांति का संचार हो जाता है, जिसके वजह से मन में डिप्रेशन आता है और जो कि आत्महत्या तक ले जाता है। तो कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं रखना है, हमें कर्म करना है लेकिन कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं रखना है। कर्म के फल का त्याग ही परम शांति की ओर ले जाता है। ये गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक स्पष्ट रूप से कह रहा है। अगर 12वें अध्याय के 12वां श्लोक का मर्म एक बार फिर से देख ले और अपने जीवन में उसको लागू करें तो देखेंगे हमें कोई अशांति नहीं होगी। साफ लिखा है, अभ्यास से ज्ञान, शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान मतलब मेडिटेशन,
ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ। ध्यान से सारे कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति। हमें जैसे ही कर्म के फल की इच्छा से हमने त्याग दिया, हमें परम शांति प्राप्त हो जाएगी। जब परम शांति हो जाएगी तो डिप्रेशन नहीं रहेगा, जब डिप्रेशन नहीं होगा तो कोई आत्महत्या करने की बात ही नहीं आएगी। ये गीता का मर्म है, जो कि हमें इसने कॉलेजों में, IIT के विद्यालयों को, बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, सबको समझाना चाहिए था। अब आते हैं गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक, जो इसको और अच्छे ढंग से बता रहे हैं। 16वें अध्याय का 10, 11, 12 नंबर का जो श्लोक है, इसी भाव को और अच्छे ढंग से बता रहा है। आप देखिए कैसे बता रहा है, सुनिए। काममासेत्य दुष्पूरं दम्भमाना मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। 10वां श्लोक 16वें अध्याय का। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मदद में चूर रहने वाले तथा और पवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण, दुराग्रहों के कारण धारण करके संसार में विचरते रहे। दुराग्रही व्यक्ति, हमने किसी के प्रति एक मन में भाव बना लिया और उसी को लेकर पूरे जीवन भर कैरी कर रहे हैं। दुराग्रही, मन में किसी के प्रति दुराग्रह रहना। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय, कभी जो कामनाएं नहीं पूरी थी उनका आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाली तथा पवित्र धारण काले मनुष्य मोह के कारण, दुराग्रहों के कारण के संसार में चलते अत्यंत मोहित हो जाते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। चिंताम परिमेयां च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। ये मृत्यु पर्यंत रहने वाले, अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनको भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वो इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले। यानी इतना ज्यादा कामनाओं का उनके मन पे निवास हो जाता है कि हमेशा चिंता मग्न रहते हैं। आशा पास तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इरहंते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। गीता का 16वें अध्याय का 12वां श्लोक। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते। इतनी कामनाएं बढ़ जाती हैं कि उसी कामनाओं का काम क्रोध प्राण होकर पदार्थों की भोग करने की इच्छा के लिए अन्याय पूर्वक धन संग्रह करने का चेष्टा करने लगते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में आ गया था कि जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है, और कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है। यानी कामना से ही क्रोध और लोभ दोनों जनित होते हैं। और गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में आ ही गया है कि त्रिविधं नरके संद्वारं, काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। तुलसीदास जी ने इसी को इलैबोरेट करते हुए लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। उसमें उन्होंने काम क्रोध के साथ मद भी जोड़ दिया, लोभ तो है, काम क्रोध लोभ तो था ही, उसमें मद भी जोड़, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के द्वार खोल देते हैं। तो जब इतनी ज्यादा कामनाएं कर लेंगे, कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध होगा, और क्रोध के वशीभूत होकर तमाम हमारी आकांक्षाएं और जब निराशाएं बदलने लगेंगी तब डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन जब चरम सीमा पर होता है तो आत्महत्या का कारण बनता है। तो अगर गीता के इस भाव को हम तो आज 5 ही श्लोक में सब बता दिए, गीता का 2:29, गीता का 12:12, गीता 16 का 10, 11, 12, इन्हीं को जोड़ करके मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया कि आज के युवा वर्ग में डिप्रेशन भी बहुत जाता है, और डिप्रेशन जब एक्सट्रीम हो जाता है वो तो मृत्यु आत्महत्या तक ले जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए? गीता अगर हमको पढ़ाया जाए दैनिक जीवन में, आधा घंटा गीता का क्लास रह जाए तो उससे जो है मेडिटेशन इत्यादि भी होता रहे, तो हम अपने जीवन में एक उचित मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। हमारी आकांक्षाएं और हमारी अभिलाषाएं, हमारी आकांक्षाएं इतनी ज्यादा चरम क्लास को न प्राप्त हो जाए कि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, भौतिक उपलब्धि ही हमारे जीवन का अगर परम ध्येय बन जाएगा तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे समाज में विसंगतियों के।
अब आते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा। तो इस पे भी एक तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयाँ हैं, उसका संकलन है मेरे पास, जिसको मैं पढ़ करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। नर तन सम नहीं कवन्यो देही, जीव चराचर जाचत ते ही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जी नर, होय विषयरत मंद मंद तर, काज कृज बदले ते लेही, करते डारी परम मन देही। इसमें आते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का मोह नहीं मिटता है। मोह मिटने के लिए भगवान ने यह तन दिया है। इसी उद्देश्य को यहाँ रामचरितमानस में कहा गया है। मोह मिटाने के लिए भगवान ने यह तन दिया है और हम इसको इसी हिसाब से समझते हैं। अध्यात्म संसार का मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अध्यात्म जो है हमें चरमोत्कर्ष मिलता है गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, जिसका वर्णन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो स्पीच में भी किया था। गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वतः। सभी मनुष्यों का संस्कार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अंत में सभी साधक एक भगवान की अनुभूति अपने हृदय में अवश्य करते हैं। भगवान ने भी गीता में इसी सत्य का अनुमोदन किया है। तो आज की चर्चा को समापन करते हुए ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मेरी भवबाधारो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मेरी ये चर्चा जो सामयिक होती है वो समाज में व्याप्त विसंगतियों को और प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो हमारे संवाद होते हैं उस पर आधारित होती है। आज की चर्चा विगत कुछ दिनों में जो संवाद हुए प्रबुद्ध जनों से और उनके द्वारा उत्प्रेरित थी कि गीता में कैसे इसको कवर कर किया गया है, उसके द्वारा आती है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे फोन करके व्हाट्सएप पर या इस चर्चा के कमेंट में ही अपनी बात अगर कहेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होता रहेगा और मैं अपने इस कार्य को अच्छे ढंग से अंजाम देता रहूंगा। मेरा ये उद्देश्य है कि गीता जन जन तक पहुंचे और गीता की बातें समसामयिक प्रसंग में आधुनिक रूप में कैसे हमारे लिए प्रासंगिक हैं उसको कैसे जोड़ करके इसको बताया जाए। ये भगवत की कृपा है। आजकल जो है उड़िया बाबा की जीवन के उपदेश पढ़ रहे हूँ और उड़िया बाबा की जो ये गीता पे कमेंट्री है गीता तत्व लोग उसको पढ़ रहा हूँ। अब इसको समापन करके उसके पहले मैंने गीता रस रत्नाकर अखंडानंद सरस्वती जी की पढ़ी थी और आगे फिर और भी इसी तरह के महापुरुषों के द्वारा गीता पे जो तमाम टीकाएं हैं उसको अध्ययन करके अपनी बात को मैं अपने को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता हूं। आप लोगों का स्नेह मुझे मिलता है और इस तरह से मिलता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। नमस्कार।